नरेंद्र मोदी के विमान ने जैसे ही अमेरिका के लिए उड़ान भरी, उधर एनडीए में खटपट हो गई। एनडीए के सहयोगी दल आपस में भिड़ पड़े हैं, एक दूसरे पर हमलावर हो गए हैं और तो और एक बड़े सहयोगी दल ने तो संकेत दे दिए हैं कि वो एनडीए से अपना नाता तोड़ रहा है, जिससे बीजेपी में खलबली मच गई है। पीएम मोदी के साथ ही बीजेपी के सभी दिग्गज अब परेशान हैं। तो क्यों लगने लगे हैं ऐसे कयास जिससे अमेरिका में बैठकर मोदी है परेशान? इसी पर हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के चलते राज्य का सियासी पारा गरमाया हुआ है और चुनाव से पहले जनता को लुभाने के लिए, एनडीए के लिए प्रचार करने के लिए पीएम मोदी महाराष्ट्र पहुंचे थे। लेकिन इधर मोदी महाराष्ट्र से वापस लौटे, उधर महाराष्ट्र एनडीए में खटपट एक बार फिर तेज हो गई, या कहें कि खुलकर सामने आ गई। दरअसल इस तरह के कयास तब लगने लगे जब अजीत पवार ने खुले मंच से शिंदे और फडणवीस के सामने ही राहुल गांधी का समर्थन भी किया और नीतीश राणे को नसीहत दे डाली। यानी अजीत पवार ने एक तीर से दो निशाने लगा दिए और बीजेपी और शिवसेना दोनों को खूब खरी खोटी सुना डाली। अब अजीत के इस बयान की चर्चा जोरों से हो रही है। आगे बढ़ेंगे, पहले जान लेते हैं कि अजीत ने ऐसा क्या कहा था कि बीजेपी की नींद उड़ गई। कोण म्हणते आरक्षणाच्या बद्दल? कशा पद्धतीची वक्तव्य आली, कोणत्या पक्षाच्या नेतृत्वाने केली, याचा विचार करा। तुम्ही समंजस आहात? घटनेचे शिल्पकार डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी या गरीब वर्गाला, आदिवासी आणि माझ्या मागासवर्गीय समाजाला इतरांच्या बरोबर आणण्याच्या करता आरक्षण दिलं आणि ते आरक्षण काढून घेण्याची भाषा तुम्ही करताय। ही महाराष्ट्रामधली पद्धत आहे, देशाची पद्धत आहे। एक गोष्ट मात्र मी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांच्या साक्षीने सांगेन, प्रत्येकाला आपली आपली मतं मांडण्याचा अधिकार आहे, विचार मांडण्याचा अधिकार आहे। ते घटनेचे शिल्पकार डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिला आहे। पण कुठल्याही सत्ताधारी असो, विरोधी असो किंवा आणखीन कुणी असो, वाचाळवीरांनी थोडंसं आपले त्या ठिकाणी मर्यादा पाळाव्या। तो क्योंकि अजीत का ये बयान मराठी में था, इसलिए इसका हिंदी अनुवाद हम आपको बता देते हैं। तो उन्होंने कहा था कि कोई भी सत्ताधारी हो, विरोधी हो या और कोई भी हो, जुबान पर नियंत्रण ना रखने वालों को मर्यादा का पालन करना ही चाहिए। गुस्सा जाहिर करने की भी एक मर्यादा होती है, किस तरह की भाषा का इस्तेमाल होना चाहिए, और अगर कोई कुछ बोल गया तो इसका मतलब ये नहीं कि महायुति की सरकार का उसे समर्थन है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो अब अजीत पवार के इस बयान को लेकर राजनीति के जानकार कह रहे हैं कि भले ही अजीत ने नाम नहीं लिया है, लेकिन उन्होंने राहुल गांधी को धमकियां देने वालों पर नाराजगी जाहिर की है और नीतीश राणे के बयानों पर आपत्ति भी जताई है। इसके अलावा उन्होंने ऐसे विवादित बयानों पर बीजेपी आलाकमान और शिवसेना शिंदे गुट आलाकमान की चुप्पी पर भी सवाल उठाए हैं। तो अजीत के इस बदले हुए अंदाज को देखकर अब दावा किया जा रहा है कि कहीं अजीत एनडीए को छोड़ने का प्लान तो नहीं बना रहे हैं, क्योंकि सिर्फ यही बयान नहीं है। इसके अलावा अजीत की पार्टी ने यह भी साफ कर दिया है कि वो मुस्लिमों को टिकट भी देगी। दरअसल अजीत पवार की पार्टी के नेता छगन भुजबल ने आगामी विधानसभा चुनाव में 10% सीटें मुस्लिम उम्मीदवारों को देने की बात कही है। तो भुजबल ने कहा, गठबंधन में हमें जितनी भी सीटें मिलेंगी उसमें से हम 10% टिकट मुस्लिम उम्मीदवारों को देंगे। उन्होंने कहा कि सबकी इच्छा यही है कि महायुति गठबंधन सत्ता में रहे। तो अब अजीत पवार की पार्टी का ये ऐलान कहीं ना कहीं बीजेपी की चिंता तो बढ़ा ही रहा है, क्योंकि पार्टी का ये ऐलान बीजेपी की विचारधारा के विपरीत है। खैर, अब क्योंकि अजीत पवार सहयोगी हैं और सहयोगी पार्टियों पर कोई जोर तो नहीं होता है, लेकिन बीजेपी इस ऐलान से परेशान है। तो जानकार ये भी दावा कर रहे हैं कि अजीत की पार्टी की तरफ से बीजेपी को परेशान करने के लिए ही ये ऐलान किया गया है। ये सिर्फ दो बयान नहीं, बल्कि पिछले कई दिनों से अजीत पवार और उनकी पार्टी नेताओं के तेवर कुछ बदले बदले नजर आ रहे हैं, जिसे देखकर कहा जाने लगा है कि अजीत पवार की पॉलिटिक्स अब बदल रही है। चुनाव नजदीक आते आते अजीत उन वोटर्स को साधने में लगे हैं जो शायद बीजेपी से हाथ मिलाने से उनसे छिटक गए हैं, नाराज हो गए हैं, क्योंकि बीजेपी के साथ आने का खामियाजा अजीत पवार लोकसभा चुनाव में भुगत चुके हैं। वहीं कुछ जानकार तो ये भी दावा कर रहे हैं कि अजीत अपने बयानों के जरिए बीजेपी पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर मुझे साथ रखना चाहते हो तो सीएम पद के लिए मेरा नाम फाइनल करो, क्योंकि अजीत पवार कई बार अपनी इच्छा जो है जाहिर कर चुके हैं। वो कह चुके हैं कि वो सीएम बनना चाहते हैं, यहां तक कि अमित शाह के साथ जब बैठक हुई उस दौरान भी उन्होंने अपनी इच्छा उनके सामने रखी थी।
तो अब जानकारों का कहना है कि सीएम पद की चाह ने ही अजीत को अपने चाचा की पार्टी में सेंध लगाने पर मजबूर कर दिया था। ऐसे में अब जब उन्हें अभी भी सीएम पद नहीं मिलेगा तो उनके एनडीए में आने का क्या ही फायदा। इसलिए अजीत पवार और उनके नेता अब बदले बदले नजर आ रहे हैं। इससे पहले एनसीपी अजीत गुट के एक प्रवक्ता सूरज चौहान ने भी ऐसा ही बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि हमारी पार्टी की पहचान सेक्युलर है। लोकसभा चुनाव में कुछ गलतफहमी हुई थी, लेकिन मुस्लिम समाज के लोग अब हमारे पास लौट आए हैं। मुंबई में हम काफी मजबूत हैं। हमारे नेता जो भी नीतियां लाते हैं वो सभी के लिए लाते हैं। हमारी नजर में सब बराबर हैं। हम नीतीश राणे के वक्तव्य का समर्थन नहीं करते हैं। तो अब आपको पहले ये भी बता देते हैं कि आखिर नीतीश राणे ने ऐसा क्या कहा था जिसके बाद अजीत पवार को खुले मन से उन्हें नसीहत देनी पड़ी और अजीत पवार और उनकी पार्टी ने पूरी तरह खुद को इस बयान से अलग कर लिया। दरअसल बीजेपी नेता नीतीश राणे ने महाराष्ट्र के नंदुरबार में गणपति विसर्जन के दौरान हुई हिंसा को लेकर एक विवादित बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर पत्थरबाजी नहीं रुकी तो अगले साल हिंदुओं पर फेंके गए पत्थरों का हिसाब होगा। सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा पूर्व केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के बेटे नीतीश राणे ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि पुलिस वालों को छुट्टी पर भेज दो, उसके बाद तुम अपनी ताकत दिखाना, हम अपनी ताकत दिखाते हैं। अब नीतीश राणे के इस बयान पर बीजेपी आलाकमान की चुप्पी पर ही अजीत पवार ने सवाल उठा दिए हैं। सिर्फ यही नहीं, अजीत पवार ने शिवसेना शिंदे गुट के नेता संजय गायकवाड़ के उस बयान पर भी सीएम शिंदे की चुप्पी पर सवाल उठा दिए जिसमें उन्होंने राहुल गांधी की जीभ काटने वाले को 11 लाख का इनाम देने की बात की थी। यानी अजीत पवार अब ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो बीजेपी और शिवसेना के साथ नहीं खड़े हैं। उनका स्टैंड पार्टी से पूरी तरह अलग है, एनडीए से बिल्कुल अलग है। और जब शिंदे और फडणवीस के सामने उन्होंने इशारों में बीजेपी और शिंदे के नेताओं को जमकर सुनाया तो इस बात को और ज्यादा बल मिल गया कि शायद अजीत पवार अब एनडीए का साथ छोड़ने का मन बना रहे हैं। क्योंकि इससे पहले भी वो जिस तरह से परिवार के खिलाफ राजनीति करने पर अफसोस जता चुके हैं, उसने भी चर्चा को गरमा दिया था कि छोटे पवार अब चाचा पवार को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। बहन सुप्रिया सुले से रिश्ते सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। और इस सब के अलावा जिस तरह से शिंदे और अजीत के बीच खटपट अब खुलकर सामने आ गई है, उससे भी लगता है कि बीजेपी के लिए इन दोनों दलों को एक साथ रखना मुश्किल होता जा रहा है। तीनों के बीच बढ़ रही खटपट से बीजेपी आलाकमान की नींद उड़ी हुई है और यही वजह है कि अमित शाह को बार बार बैठकें करनी पड़ रही हैं। मोदी जब महाराष्ट्र पहुंचे तो शिंदे, अजीत और फडणवीस एक ही मंच पर नजर भी आए, लेकिन उसके बाद दूसरे कार्यक्रम में अजीत ने बीजेपी और शिवसेना के नेताओं को नसीहत दे डाली और इशारों में शिंदे और फडणवीस को भी खूब सुनाया। इसलिए कहा जा रहा है कि मोदी के जाते ही महाराष्ट्र एनडीए में भूचाल आ गया है। तो इस रिपोर्ट को लेकर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।